सोशल मीडिया से मैं दूर थी, फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी मैं प्रिपरेशन के दौरान, और बुक्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया वीडियोस देखने की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर स्वागत है। यूपी में यूपीपीएससी का परिणाम बेटियों की सफलता का उत्सव है। बेटियों ने अपनी हिस्सेदारी से नई तस्वीर बयां की है। घर की दहलीज से निकलते ही बेटियां आसमान को कदमों में लाने का अब दम भरती दिखाई दे रही है। केवल बोलकर नहीं, बेटियों ने यह करके दिखाया है। यह परिणाम उस सोच पर भारी है जो बेटियों को घर से निकलने पर बंदिश लगाते हैं और तरह तरह की बातें करती हैं। कई लड़कियां 10 साल से तो कई लड़कियां पहली साल और 2 साल से इस परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी। सफलता उनकी जीवटता यानी जिद को दिखाता है, लक्ष्य को लेकर उनकी जिद और जुनून को दिखाता है। और देखिए, आपको बता दें, शुक्रवार देर शाम यूपी पीसीएस की परीक्षा में इस बार बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 की बात की जाए तो टॉप 10 में मात्र 10 में से 2 लड़के ही सफलता पाए हैं, जबकि 8 लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षा के रिजल्ट में पहली बार इस प्रकार का परिणाम सामने आया है, जिसमें टॉप 10 में 8 लड़कियों ने कब्जा बनाया है और इसे एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। और उन्होंने, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ट्विटर हैंडल से सभी बेटे बेटियों को बधाई दी है। और टॉप 10 की सूची में राजधानी लखनऊ आगरा के 2 कैडेट्स ने किस प्रकार जगह बनाई है। और योगी ने कहा है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में प्रदेश की बेटियों की रिकॉर्ड सफलता और लगभग हर जिले का प्रतिनिधित्व होने को हम नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से इस बार परीक्षा कराई गई है और रिकॉर्ड 10 माह में ही रिजल्ट निकाला गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अभ्यर्थियों को बधाई दी है। आइए हम बात करते हैं आगरा की बेटी ऐश्वर्या दुबे से, किस प्रकार उन्होंने सफलता पाई है और क्या कुछ कहना है इस बेटी का और इनके माता पिता का। तो आइए जानते हैं ऐश्वर्या दुबे से उनकी सफलता की कहानी। टॉप 10 में 9 स्थान पर रही हैं ऐश्वर्या दुबे और उनके घर पर देखिए किस प्रकार उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही उनके घर पर उनके परिवार को देखो किस प्रकार बधाई दे रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। यूपी पीसीएस की परीक्षा में आगरा की बेटी ऐश्वर्या दुबे ने पूरे उत्तर प्रदेश में 9वीं रैंक हासिल की है। 9वें स्थान पर आने पर जहां आगरा के साथ साथ परिवार एवं आसपास के सभी लोगों को ऐश्वर्या दुबे पर देखिए किस प्रकार गर्व महसूस किया है। और सुबह से ही देर रात से ही जहाँ फोन कॉल्स एवं उनके यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार उनका स्वागत और सम्मान का सिलसिला जारी है और हर कोई उनके इस प्रयास से काफ़ी खुश नजर आ रहा है। तो हम पहुंचे हैं उनके घर पर और जानने का प्रयास करेंगे ऐश्वर्या दुबे से कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 9वीं रैंक हासिल की है, किस प्रकार की उनकी तैयारी थी और आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने 9वीं रैंक हासिल की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब बधाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए किस प्रकार की तैयारी की है? मैंने स्टार्टिंग सेक्टर ज्वाइन किया था, उसके बाद खुद सेल्फ स्टडी के लिए तैयारी की। कितने घंटे पढ़ाई करती थी, क्या कुछ रहा पूरा? एवरेज 10 आवर्स निकालने की कोशिश करती थी पढ़ाई। इस दौरान, पढ़ाई के दौरान किन किन चीज़ों का आपने प्रयोग किया, किन किन चीज़ों से दूर रही आप? सोशल मीडिया से मैं दूर थी, फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी मैं प्रिपरेशन के दौरान, और बुक्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया वीडियोस देखने की वजह से। अच्छा, हमारे पाठक ये भी जानना चाहेंगे कि इस सब में इसके पीछे आपने कैसे सोचा कि आपको क्या बनना है, क्या सोचा? थोड़ा सा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था, पर फाइनल ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में डिसीजन लिया था। एक प्रोजेक्ट कर रही थी मैं विलेज चिल्ड्रन के साथ, जहाँ पर मैंने देखा था कि कंप्यूटर साइंस की नॉलेज भी हेल्प कर सकती है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में मैं सिविल सर्विसेज के थ्रू यूज़ कर सकती हूँ। तो तब मैंने ये डिसीजन लिया। मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जो सफलता पाई है वो पहली बार में पाई या कितनी बार प्रयास किया? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट। सेकेंड बार। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस परीक्षा को देते हैं और असफल हो जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि
आपको एक फुल डेडिकेटेड एक ही पाथ चुनना चाहिए, बाकी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए। और तीसरा ये है कि आपको परसेवरेंस और मेहनत तो करनी चाहिए। आप अपनी सफलता का श्रेय किनको देंगे? सभी को देना चाहूँगी, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। घर पर कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो घर वालों का माहौल कैसा रहता है? स्टार्टिंग में घर से किया था कोरोना में, उसके बाद जब लॉकडाउन खुल गया था तो काफ़ी लोग आते जाते थे, तो डिस्ट्रैक्शन होता था, तो लाइब्रेरी ज्वाइन की थी यहीं पर, तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती थी। अब आगे क्या, किस प्रकार की तैयारी में आगे क्या करना चाहते हैं? अभी मेरा फोकस सिविल सर्विसेज पे है, UPSC पे, उसके बाद अपनी जॉब। माता पिता के लिए क्या देना चाहोगे? उन लोगों का बहुत सपोर्ट है, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता, खासकर मम्मी के बिना तो सुबह से लेकर शाम तक मेरी सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ। आपकी बेटी ने जिस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी बेटी से मात्र 8 लोग आ गए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? एक पल है, गौरव का क्षण है, सबके लिए गौरव, परिवार के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है, बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर संस्कारित कर उन जीवन में सफलता प्राप्त करने, उससे ज़्यादा किसी माँ बाप के लिए खुशी नहीं होती। तो इसने ये अचीवमेंट किया है, निश्चित ही हमारे सबके लिए बड़े गौरव की बात है। दूसरा, मैं अपनी तरफ से इसका श्रेय दूंगा जो मेरे जीने वाले आसपास का जो हो रहा है, किसी भी संपर्क से मेरे से जुड़े रहे, उन सबका जो हमारे परिवार के प्रति, हमारे प्रति, बच्चों के प्रति एक बड़ा सहयोगी और सकारात्मक रूप रहा, जिससे हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती थी और हमें कभी कोई चिंता नहीं, हमें लगता था कि अवश्य सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहेंगी, तो निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आज इसने प्राप्त की है, तो हमारे पास खुशी है इसकी सफलता। कब से ही कौन उनके द्वारा बताई जा रही होंगे, क्या कहना चाहोगे? हाँ, आ रहे हैं सबके, और जिनका भी अपने परिवार के हमारे परिवार के इसलिए है, जानते हैं किसी माध्यम से, तो सब लोग का ना उनकी शुभकामनाएं देना अच्छा लगता है। और मुझे यही महसूस होता है कि अपने लोग हमारे शुभचिंतक हैं, तो शुभकामना देना तो निश्चित रूप से एक गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। हमारे साथ में ऐश्वर्या दुबे की माता जी भी हैं, तो हम उनको जानना चाहेंगे कि आज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि बेटियों को अधिकांश घर से बाहर भेजने में माँ बड़ी चिंता व्यक्त करती है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे उनकी माँ से क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपकी बेटी ने आज एक वो लकीर खींच दी है, वो सफलता पाई है, शायद आपने सोचा होगा उसको आज पूरा किया है, क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी है। किस प्रकार मेहनत करती थी, ये घर पर मेहनत करती थी, क्या देखती थी? मैं घर में मेरे साथ ही हेल्प कराती थी काम में और अपनी पढ़ाई भी करती थी। क्या लगता था आपको, कैसे लगता था कि बेटी मेहनत बहुत करती थी, तो लगता था कि हाँ पीछे कर लेती। तो क्या कहना चाहेंगे? आजकल देखा जा रहा है कि बेटियों को घर से बाहर निकालने में और बेटियों के साथ भेदभाव की भी बात कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, क्या लग रहा है ऐसे में? नहीं, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है और सब जैसा जिन्होंने चाहा वैसे ही उनके पापा ने पढ़ाई कराई। माता पिता दोनों ने ही अहम भूमिका निभाई है बेटी की सफलता के पीछे। हमारे साथ उनके भाई भी हैं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे उनके भाई से। आपकी सिस्टर ने देखिए दो लकीर खींच दी, उत्तर प्रदेश में उनसे मात्र 8 लोग आ गए, यानी कि ये बहुत बड़ी लकीर है, बहुत बड़ा फल है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? ये जो मेरी बहन ने किया है वो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ उसके लिए नहीं, बाकी जो आगे की जो आने वाले महिला हैं उनके लिए भी जो देख के प्रोत्साहित होंगी और आगे कोशिश करेंगी आगे बढ़ने के लिए, तो ये बहुत मोटिवेशनल थिंग है उनके लिए भी। कोई ऐसा पल जो आप बहन भाइयों के बीच इस बात को लेकर होता हो तो मुझे आगे चल के DM बताए, DM बताए, कुछ ऐसा रहता हो? ऐसा तो कोई मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर जो मेरी बहन का था कि वो शुरू से ही IAS बनना चाहती थी, तो अभी SDM बन गई है और IAS की अभी तैयारी कर रही है। हमारे साथ और भी समर्थक उनके मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे ऐश्वर्या दुबे की सफलता के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मनजीत सिंह ऐश्वर्या दुबे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और टॉप 10 में अपनी क्या कहते हैं स्थान उन्होंने अपना रखा है। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके से जिस तरीके से ऐश्वर्या दुबे ने हमारी महिला को हमारी महिलाओं को जागरूक होंगी और इसको देखते हुए और भी लड़कियाँ
सिलेक्शन होगी IAS में और अपने UPSC में तैयारी करेंगे। हमारे साथ और भी समर्थक उनके मौजूद हैं जिनके द्वारा देखिए आप यहाँ किस प्रकार उनका स्वागत सम्मान का सिलसिला जारी है, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहिए बेटी की सफलता के लिए क्या करें? जो विचार करियो मनमानी हर इच्छा के तो दुर्लभ है। बेटा हो चाहे बेटी, अगर सोच लिया है तो कुछ भी बन सकता है। तो मेरा तो दुबे जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतने बढ़िया माता पिता मैंने इस बेटी को इतना बढ़िया मार्गदर्शन दिया। आजकल मैं देखता हूँ कि मैं होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो उसमें बेटियों को जाने नहीं देते। हम लोग बेटियों को आगे आने की बात नहीं करते, केवल शादी करने के तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। बेटी बहुत प्यार करती है, बेटी 2 घरों को बनाती है, 2 बच्चों को बनाती है, और बेटी चाहे तो दुर्गा बन जाती है, बेटी चाहे तो रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, और बेटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये बेटी नहीं बेटा है, और उसने हमारे मजदूरनगर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हमारे दुबे जी का नाम रोशन किया है, और मुझे बहुत गर्व है। दुबे जी से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, उनको देखता रहता हूँ, और ये मेरा आदर्श भी है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे परिवार को, बहुत आगे बढ़े। बेटी आज से ही मेरे लिए कलेक्टर है, और हमेशा कलेक्टर के रूप में देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। तो आपने जाना किस प्रकार उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बेटी ऐश्वर्या दुबे ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में देखिए UPPCS की परीक्षा में जो 9वीं रैंक प्राप्त की है। कहीं ना कहीं पूरे परिवार को, क्षेत्र के आसपास के लोग और पूरे आगरा को बेटी पर गर्व है। और देखिए यहाँ सुबह से ही उनके स्वागत सम्मान का सिलसिला जारी है। तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों के लिए और उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो UPPCS की परीक्षा की तैयारी करते हैं परंतु कहीं ना कहीं हताश होकर घर बैठ जाते हैं, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि कुछ 2 शब्द आप कहें। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बस डेडिकेटेडली अपनी बात पर चलते रहें, और फेलियर्स अगर आते हैं तो उनसे सीखें कि उसमें क्या गलतियाँ हुई, और उनको सही करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। तो ये थी ऐश्वर्या दुबे, जिन्होंने आपको बता दें कि आगरा मधुनगर का नाम रोशन किया है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।